हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करें दोस्तों कंप्यूटर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है दोस्तों, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी डिवाइस नहीं है। तो सेकेंडरी डिवाइस जो है दोस्तों, ऑप्शन देख सकते हैं ABCD आपके पास मौजूद है। इसमें से कौन सा जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों ABCD। कमेंट में करके भी आप आंसर दे सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर रैम जो है दोस्तों वो सेकेंडरी डिवाइस नहीं है। आपका रैम ऑप्शन C यहाँ पर दिया हुआ है रैम। तो रैम क्या है दोस्तों, एक सेकेंडरी डिवाइस नहीं है। बाकी ये CD DVD और हार्ड डिस्क ये सभी सेकेंडरी डिवाइस है। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, एक बाइट समान होता है। तो एक बाइट किसके समान होता है, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट। तो देखो दोस्तों, एक बाइट जो होता है दोस्तों वो 8 बिट के समान होता है। तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सा प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी जो है दोस्तों कौन सा उपयोग किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क अर्थात CD में। तो CD का फुल फॉर्म पूछे तो कॉम्पैक्ट डिस्क याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेज़र का उपयोग किया जाता है। CD में किसका उपयोग किया जाता है, तो लेज़र का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। वही नेक्स्ट है DVD का। यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों DVD। तो DVD का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सा आंसर है। देखिए दोस्तों कौन सा कमेंट पर बताता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आपका आंसर देता है यहाँ पर। वहीं बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं चाहता हूँ दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आप कमेंट में बताइएगा कि आंसर क्या होगा। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 GB बराबर है। तो 1 GB किसके बराबर है तो है दोस्तों, तो 1 GB आपका बराबर होता है दोस्तों ऑप्शन 124 MB के बराबर आपका 1 GB होता है। याद रखिएगा, आप जो भी आप डाटा चलाते हैं तो आपका 1 GB में 124 MB होता है, ये आपको याद रखना है। और 1 MB में आपका 124 KB होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और 1 KB में आपका 124 बाइट होता है। और 1 GB बराबर 124 TB होता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि कंप्यूटर मेमोरी होता है। तो कंप्यूटर मेमोरी किसके होता है दोस्तों, तो ये आपका सिर्फ रैम का, रोम का, फॉर्म का यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, ये इसमें उपरोक्त सभी आपका आएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट है उसके आविष्कार कौन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन मौजूद है आपके पास। तो कौन सा होगा दोस्तों, आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों जैक किल्बी। जैक किल्बी, आप बिल गेट्स को जानते हैं दोस्तों, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का है आविष्कार किया है। और जैक किल्बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया, तो जैक केल्वी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा D। फिर नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है। तो कौन सा मेमोरी को दर्शाता है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन A रैम को यह दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है दोस्तों, एरे पहली तत्व के स्मृति पता अर्थात एड्रेस को कहते हैं। तो एरे के जो पहली तत्व की स्मृति, तो मेमोरी का जो एड्रेस है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह पूछा गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट एड्रेस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन C। ऑप्शन जो C है यहाँ पर राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन PC मदरबोर्ड में स्थापित नहीं होता। तो यहाँ पर PC जो मदरबोर्ड है उसमें स्थापित नहीं होता है दोस्तों। तो कौन सा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा दोस्तों डिस्क ड्राइव ऑप्शन B आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन B।
ऑप्शन बी जो है पीसी मदरबोर्ड में स्थापित नहीं होता, बाकी ये सभी माइक्रोसॉफ्ट स्पोर्ट चिप्स, मेमोरी चिप्स ये सभी स्थापित होते हैं, डिस्क ड्राइव यहाँ पर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मृतियों में से किस स्मृति रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो किसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? ज़्यादातर ऑप्शन में देखिए एस रैम, रोम, डी रैम, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा दोस्तों? तो ये ऑप्शन जो है एस रैम को यहाँ पर ज़्यादातर इस रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो एस रैम आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, एस रैम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो ये दिया है दोस्तों, बाइनरी निरूपण कीजिए। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाइनरी नंबर का जो जी दिया हुआ है 22.25, तो यहाँ पर जो है इसका बाइनरी का निरूपण करना है, तो कौन सा होगा यहाँ पर? तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने हैं कि कौन सा बाइनरी निरूपण है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है, तो ये भी इस क्वेश्चन को भी आप देखेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर पूछा गया तो सर्वाधिक तेज स्मृति यूनिट कौन सी है? तो सबसे जो तेज यूनिट है वो किसका है दोस्तों? तो यहाँ पर कैसे, कैसे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैसे 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 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर ये भी बाइनरी हेक्साडेसिमल निरूपण, यहाँ पर हेक्साडेसिमल का निरूपण हमको करना है दोस्तों। तो कौन सा होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है दोस्तों 854 का यहाँ पर हेक्साडेसिमल ये निरूपण करना है। तो ये इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। ये क्वेश्चन बना था दोस्तों 2010 में। तो ये सी आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है दोस्तों यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो यूएसबी का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर यूनिवर्सल सीरियल बस, जो भी ऑप्शन दिखा है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये इस टाइप का ये आपका। तो फुल फॉर्म्स को आपको मुझे बानी याद रखना है दोस्तों, और सीधा टिक मार के आपको निकल जाना है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म पूछे तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपको याद रखना है। एक सीडी के भंडारण क्षमता को मापा जाता है। तो एक सीडी जो है दोस्तों, उसके भंडारण को अर्थात स्टोरेज को किससे मापा जा सकता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी मेगाबाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेगाबाइट आपका राइट आंसर है, मेगाबाइट। इससे क्या करते हैं दोस्तों, सीडी का जो है भंडारण क्षमता को यहाँ पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि सामान्य रूप से मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? तो कौन सा है दोस्तों जिसकी आवश्यकता ज़्यादातर नहीं होती है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन छोटी स्टोरेज डिवाइस जो है दोस्तों आपका सामान्यतः मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम में इसकी आवश्यकता नहीं के बराबर होती है। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन होगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन बना था दोस्तों आपका पटवारी एग्जाम में बना क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और यहाँ पर ये पूछा है दोस्तों कि एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो एक जो स्टोरेज लोकेशन में है उसको डाटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, राइटिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइटिंग। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मैग्नेटाइट डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी यहाँ पर भी होगा दोस्तों, कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी अर्थात अस्थायी मेमोरी है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन रैम, ये ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस साधन बैकअप के लिए प्रयुक्त होता है? तो किसे बैकअप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? तो हार्ड डिस्क का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हार्ड डिस्क का क्या है दोस्तों, बैकअप
के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम अर्थात स्टोरेज मीडिया का सही क्रम क्या है? तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो है पहला तो CD, उसके बाद DVD, ब्लूरे, HVD ये आएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, यह क्रम सही क्रम है। सबसे जो कम स्टोरेज, जिसमें कम स्टोरेज होता है दोस्तों, उसमें CD, उसके बाद DVD, उसके बाद ब्लूरे आता है, उसके बाद HVD। तो यहाँ पर HVD वाला सी ऑप्शन पहले दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, MS वर्ड डॉक्यूमेंट के स्थान पर निम्न की बटन का उपयोग हाइपरलिंक डाला जा सकता है। तो किस ऑप्शन के अनुसार किसके प्रेस के द्वारा हम हाइपरलिंक डाला जा सकता है दोस्तों? तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, Alt+K आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन है दोस्तों, MS एक्सेल वर्कशीट में ये जो सूत्र है 15/0 की गणना करने पर दिखने वाली त्रुटि है। तो क्या त्रुटि है दोस्तों? तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन होगा दोस्तों, बी, ये आपका आंसर होगा बी। वही नेक्स्ट है दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस का सही क्रम। ये क्वेश्चन हमने अभी किया था दोस्तों। तो पहला होगा दोस्तों आपका CD, DVD, फिर होगा आपका PD, फिर HDD। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। यह क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक डेटा जानकारी निम्नलिखित में से अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती है। तो किसे अस्थायी रूप से संग्रहित करती है? तो रैम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, DVD का भंडारण क्षमता कितना होता है? DVD का भंडारण क्षमता होता है दोस्तों आपका कहाँ पर है? ऑप्शन सी, 4.7 GB से अधिक यहाँ पर होता है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया तो CD का अधिकतम स्टोरेज, तो ये आपका 700 MB होगा। ऑप्शन बी आपका होगा। और जो है तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 700 MB। वही नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? तो ऑप्टिकल डिस्क का आपका जिप डिस्क यहाँ पर दिया हुआ है, जिप डिस्क। यह जो है दोस्तों आपका नहीं होगा, ये सभी आपके ऑप्टिकल डिस्क है। तो जिप डिस्क ऑप्शन जो है डी ऑप्शन नहीं होगा। और नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा, CD के मेमोरी DVD से अधिक होती है। तो हाँ या ना? तो CD की मेमोरी DVD से अधिक होती है? तो नहीं होता है दोस्तों। DVD की जो है दोस्तों वो अधिक होती है CD के अपेक्षा। तो CD कम होता है और DVD, तो यहाँ पर ये तो गलत होगा दोस्तों। वही नेक्स्ट है, DVD की मेमोरी CD से अधिक होती है। हाँ, तो यहाँ पर जो है बी आपका सही दिखाई दे रहा है। वही सी है दोस्तों, CD तथा DVD की मेमोरी समान होती है। तो नहीं, समान नहीं होती, DVD की अधिक होती है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो भी है, DVD की मेमोरी जो है वो CD से अधिक होती है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे वोलेटाइल मेमोरी है? तो कौन है दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी? तो वो आपका प्रिंटर हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, प्रिंटर। यह क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से प्राइमरी मेमोरी है? तो प्राइमरी मेमोरी कौन सा है दोस्तों? तो रोम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी रोम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, एक PC के विद्युत तथा वितरण भी निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन SPS यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, SPS। ये फोन इंस्पेक्टर में बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों आपका।
नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो स्टोरेज डिवाइस क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर जो नहीं पूछे गए तो मॉनिटर एक क्या है दोस्तों? कंप्यूटर का स्क्रीन जो दिखाई देता है वो है मॉनिटर। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित पहला ये क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई पारस होती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 64 बिट तक यहाँ पर इसका पारस जो होता है दोस्तों। तो इसी के लिए कुछ फैक्ट देखते हैं। तो जो पर्सनल जो कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई पारस 32 बिट या 4 बिट होती है, और सुपर कंप्यूटर के लिए यह लंबाई का जो पारस है दोस्तों वो 64 बिट या 8 बाइट जो सुपर कंप्यूटर के लिए है दोस्तों वो 64 बिट से 8 बाइट, और जो पर्सनल कंप्यूटर है उसके लिए पारस कितना होता है 32 से बिट से 4 बाइट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसको भी आप नोट्स जरूर कीजिएगा। तो नोट जरूर कीजिएगा इसको। नेक्स्ट है दोस्तों, एक बाइट में कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो एक बाइट कितने बराबर होता है दोस्तों? तो ये आपका 8 बाइट के बराबर होता है एक बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1 किलो बाइट समान है। तो 1 किलो बाइट किसके समान है दोस्तों? तो ये आपका 1024 बाइटों के समान है। 1024 बाइटों के क्या है? समान है। वही नेक्स्ट है, 1 MB मेमोरी है। तो 1 MB किसके बराबर होता है? तो किलोबाइट। KB आप जानते होंगे दोस्तों, 124 KB के बराबर 1 MB मेमोरी होता है। ये हमने पहले भी बताया था। तो नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट के कितने बाइट्स होते हैं? तो कंप्यूटर में जो है दोस्तों 1 मेगाबाइट के कितने बाइट होते हैं? तो क्या होगा? ऑप्शन देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी 10,48,576 बाइट के बराबर होता है 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है दोस्तों? तो कितने बाइट के बराबर होता है? 10,48,776 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है? तो चुंबकीय डिस्क में आपका आयरन ऑक्साइड की परत जो है वो चढ़ी रहती है ए। वही नेक्स्ट है, चुंबकीय डिस्क पर किस चुंबकीय पदार्थ के आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है, जिसे विद्युत हेड से प्रभावित कर डाटा स्टोर किया जाता है। तो ये कुछ नोट्स हैं दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा कि चुंबकीय डिस्क किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ को आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। तो ये विद्युत हेड से प्रभावित कर डाटा को क्या करता है? स्टोर किया जाता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट रियल टाइम सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो रियल टाइम सिस्टम की ज़रूरत होती है दोस्तों आपको प्री एम्प्टिव कर्नल में। आपका जो बी ऑप्शन होगा यहाँ पर बी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, CD-ROM में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो CD-ROM में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो बर्निंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। बर्निंग आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, बर्निंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन में से सबसे जो बड़ा है दोस्तों वो आपका, तो सबसे जो यहाँ पर होगा टेराबाइट आपका सबसे बड़ा होगा ऑप्शन में टेराबाइट। वही नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया अनुक्रमिक अधिगमन प्रदान करता है? तो क्या करता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी जो है मैग्नेटिक टेप ये आपका आंसर होगा, मैग्नेटिक टेप। वही नेक्स्ट है हमारा, एक CPU में 32 बिट का प्रयोग काउंटर, इसका मतलब CPU का पता कर सकता है। तो ध्यान से पढ़ेगा क्वेश्चन को, एक CPU में 32 बिट के प्रोग्राम काउंटर है, इसका मतलब CPU का पता कर सकता है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन बना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 128 KB मेमोरी लोकेशन। तो
तो यहाँ पर जो है सी आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में प्रोसेस की गति मापते हैं तो किससे मापते हैं? प्रोसेसर की गति। तो ये आपका मेगाहर्ट्ज से क्या किया जाता है कि कंप्यूटर प्रोसेस की गति को मापा जाता है। तो डी आंसर होगा। रैम अर्थात मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। जहाँ पर भी दिखे आप टिक लगा दीजिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का ऑप्शन सी हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन जो सी होगा हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है? तो ये होगा दोस्तों विजिस्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, डीवीडी टेक्नोलॉजी का उपयोग डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो डीवीडी के लिए एक संक्षिप्त है, तो डीवीडी का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? तो डीवीडी का फुल फॉर्म मैंने इसी वीडियो में पूछा था, तो कौन सा होगा आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया था डीवीडी क्या संक्षिप्त क्या रूप है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जो कौन सा दिखाई दे रहा है? तो सी ऑप्शन होगा आपका, सी। तो इसको भी आपको याद रखना था। डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा था दोस्तों, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क आपको याद रखना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बन चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक टीबी बराबर होता है। तो एक टीबी किसके बराबर होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है? तो डिस्क को जो संरचना है उसके बारे में क्या सही है? तो देखिए दोस्तों, पहला तो सिलेंडर आएगा, किस में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन बी और सी में दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे। सिलेंडर, उसके बाद सेक्टर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले सिलेंडर, फिर सेक्टर, फिर ट्रैक, तो ये सही क्रम है। तो बी ऑप्शन, सॉरी, पहले क्या आएगा ऑप्शन जो होगा? तो पहले सिलेंडर, उसके बाद ट्रक, फिर सेक्टर आएगा दोस्तों। तो ये किस में दिखाई दे? तो डी आंसर होगा दोस्तों, डी। माफ कीजिएगा, पहले सिलेंडर, फिर ट्रैक, फिर सेक्टर आएगा, तो ये सही क्रम है दोस्तों। तो ऑप्शन जो डी होगा आपका राइट आंसर होगा। ये बना क्वेश्चन है दोस्तों, पटवारी एग्जाम में बना क्वेश्चन है, आपके 2019 में बना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कौन सा गलत है? तो ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पर कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत होगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन कथन से रिलेटेड टाइप से क्वेश्चन है। तो इसमें डीवीडी डाटा कंप्रेस तकनीक का उपयोग करता है दोस्तों, बताइएगा हाँ या ना। वही बी है दोस्तों आपका। दूसरा होगा डीवीडी आर कई बार रीड किया जा सकता है, लेकिन केवल एक बार ही राइट किया जा सकता है। तो मुझे तो यहाँ पर दोनों ही जो है दोस्तों नहीं लग रहे हैं, दोनों ही आपका गलत है यहाँ पर, तो ना। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, केवल दो, ना तो एक, ना और ना ही दो, या दोनों। तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये ना तो एक होगा ना ही दोनों होंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन जो होगा दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का रजिस्टर नहीं है? तो सीपीयू का रजिस्टर कौन सा नहीं है? तो डाटा बस आप देख सकते हैं, आप डाटा बस, इंट्रैक्शन रजिस्टर, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सीपीयू के रजिस्टर्ड हैं। प्रोग्राम काउंटर, ये सभी क्या है? सीपीयू के रजिस्टर। यहाँ पर डाटा बस जो है वो अलग होगा, तो नहीं पूछा गया था। तो डाटा बस, तो डीवीडी रोम का मानक आकार क्या होगा? तो डीवीडी रोम का मानक आकार आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 4.7 GB, ये आपका राइट आंसर होगा। किस डिवाइस को MPEG-1 डिजाइन किया गया था? तो यहाँ पर CD ऑप्शन हो जाएगा, CD ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, CD।
नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये लेज़र तकनीक का ऊपर। तो कॉम्पैक्ट डिस्क अर्थात सीडी, इसका फुल सीडी आप जानिएगा, सीडी का किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर लेज़र। एमबी का पूर्ण रूप क्या है, तो एमबी का पूर्ण रूप है दोस्तों ऑप्शन मेगाबाइट। तो यहाँ पर देखिए कौन सा होगा, मेगाबाइट। तो सी आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीडी का उपयोग करने का फायदा नहीं। तो सीडी का कौन सा उपयोग है दोस्तों जिसको करने से फायदा नहीं है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ए है सूचना तक सीधा पहुंच की अनुमति देता है, या पोर्टेबल है, इसे रिकॉर्ड करने के लिए एक वायरिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और यह सस्ती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो ऑप्शन जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। इससे रिकॉर्ड करने के लिए वायरिंग जो वो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। बाकी सभी सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस केवल एक बार रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये सी डी रे आर जो होगा दोस्तों, सी डी आर यहाँ पर होगा ऑप्शन जो है बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सबसे ज़्यादा संचय क्षमता है। तो सबसे ज़्यादा संचय क्षमता यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ऑप्शन हो जाएगा तो HDD, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सीडी में इंफॉर्मेशन को मिटाया जा सकता है और दोबारा लिखा जा सकता है। तो ये CDRW आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑडियो तथा वीडियो फाइल्स को किसमें कंप्रेस किया जाता है तथा संग्रहित किया जाता है। तो USB में, CD में। तो ये ऑप्शन दोनों होगा दोस्तों, ऑप्शन जो है यहाँ पर जो ए है, ए तथा दूसरा दोनों, ये दोनों ही आपके क्या होंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए। CD तथा DVD के प्रकार से डिवाइस है। तो CD तथा डिवाइस क्या है दोस्तों, एक स्टोरेज डिवाइस है। CD तथा DVD का क्या काम है, स्टोरेज करना। ये स्टोर करते हैं दोस्तों किसी भी डाटा को। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे डिस्क का नवीनतम प्रारूप क्या है जो अभी मौजूद है। तो क्या होगा दोस्तों, ब्लूरे एक क्या है, नवीनतम प्रारूप है यहाँ पर, तो ब्लूरे होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक DVD है। तो एक DVD क्या है दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क। तो DVD क्या है दोस्तों, एक ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपका प्रिंट से मुक्त होने पर कौन बड़े प्रिंट कार्य अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और उसे जारी रखता है। तो जारी कौन करता है दोस्तों, तो बफर यहाँ पर होगा राइट आंसर, बफर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगुवेबल मीडिया है। तो रेगुवेबल मीडिया क्या है दोस्तों, आपका CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क। तो यहाँ पर जो है तीनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये तीनों ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो तीनों आपका राइट आंसर होगा। CD एक उदाहरण है। तो CD क्या है दोस्तों, एक ऑप्टिकल डिस्क है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर का। CD क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। नेक्स्ट तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी मेमोरी होगा। तो यहाँ पर बी आपका हो जाएगा रैम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, एक पीबी निम्न में से किससे समान है। तो एक पीबी किसके समान है दोस्तों, तो ये ऑप्शन ए टीबी के बराबर होता है। 1024 टीबी के बराबर होता है एक पीबी। तो याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों, एक तरफा एकल परत DVD की
क्षमता क्या होती है। तो एक तरफा जो है दोस्तों, एक तरफ जो परत होता है डीवीडी का, उसकी क्षमता क्या होती है। तो वो होता है दोस्तों ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी 4.7 GB। तो ये आपका होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस का प्रारूप नहीं है। तो डीवीडी का यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, तो डीवीडी का एक प्रारूप नहीं है। तो डीवीडी रैम, डीवीडी प्लस रैम जो है ये आपका नहीं होगा, ये सभी आपके होंगे। तो आपका डीवीडी रैम, डीवीडी आर जो रैम है दोस्तों, ये ऑप्शन जो है इसको ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन जो सी है इसमें भी आप धोखा खा सकते हैं। तो जी यहाँ पर जो होगा ऑप्शन ए याद देखिएगा, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया दोस्तों CD रोम की क्षमता सामान्यतः क्या होती है। तो CD रोम की सामान्य क्षमता आपका 700 MB होता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें जो है दोस्तों आपको देखते ही आपको फट से आंसर आना चाहिए। तो इसी तरह से आप अपने लेवल को बढ़ा लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मीडिया का उपयोगकर्ता डेटा स्टोर कर सकता है और उन्हें एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, CD-RW डिस्क। यहाँ पर बी जो है बी ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। एक जो CD रोम है, जो डिस्क है वो क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन है मिटाकर फिर से लिखा जा सकता है, या बी है आपका कोई विकल्प सही नहीं है, या सी है आपका फ्लॉपी जो है उसकी तुलना में कम डेटा संचित करता है, या डी है आपका कई बार लिखा जा सकता है। तो फ्लॉपी डिस्क का क्या है दोस्तों, मिटाकर भी हम क्या कर सकते हैं, फिर नहीं लिखा जा सकता। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, एक डीवीडी में डेटा लिखने के लिए आपको क्या चाहिए। तो एक डीवीडी में डेटा लिखने के लिए हमें चाहिए दोस्तों डीवीडी बर्नर। डीवीडी बर्नर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ए आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सीसीडी का प्रारूप नहीं है। तो सीसीडी का प्रारूप क्या होगा, DVD-RD। तो ये जो ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कंप्यूटर की जो है परफॉर्मेंस को कौन प्रभावित करता है। तो कौन है दोस्तों उस कंप्यूटर, तो रैम की मात्रा पर या स्क्रीन के साइड पर। तो यहाँ पर तो है दोस्तों, तो ये ऑप्शन ए होगा, रैम की जो है रैम की मात्रा पर यह प्रभावित होता है। तो ए आपका राइट आंसर जाएगा, केवल एक। तो सी आंसर दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, कौन से प्रकार के डीवीडी अपने पर लिखी इंफॉर्मेशन को केवल पढ़ सकती है। तो ये आपका जो है DVR रोम जो है दोस्तों, इसमें ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, केवल सेकेंड आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने सेहत का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी तरह इसी तरह के वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ही।